आदाब नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। मराठा सेवा संघ की ओर से किया सेवा गौरव। परभनी के श्री शिवाजी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉल में मराठा सेवा संघ की ओर से सेवा गौरव और सत्कार कार्यक्रम तारीख 13 मार्च 2022 रविवार के रोज लिया गया। इस कार्यक्रम में मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सत्कार मूर्ति पेंशनर विभागीय फॉरेस्ट ऑफिसर कामाजी पवार, ज्येष्ठ कवि प्रोफेसर इंद्रजीत भालेराव, शिक्षा अधिकारी एवं मराठा सेवा संघ के जिला अध्यक्ष विठल भुसारे, इनका सत्कार किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष विजय घोगरे ये थे, तो प्रमुख हाजिरी में कार्यक्रम अध्यक्ष अर्जुन तनपुरे थे। तो इस समय मनपा आयुक्त देवीदास पवार, सुभाष जावड़े आदि मौजूद थे। मराठा सेवा संघ परभणी आयोजित सेवा गौरव व सत्कार समारंभाच्या निमित्तानं आज मराठा सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार साहेब हे सेवानिवृत्त झाल्याने, तसेच महाराष्ट्रातील ख्यातकीर्त कवी आमच्या सगळ्यांचे आपल्या परभणीकरांचं भाग्य माननीय प्राध्यापक इंद्रजीत भालेराव सर हेही सेवानिवृत्त झाले। वयाची 60 त्यांनी पूर्ण केलेली आहे। त्या निमित्ताने आणि माझी शिक्षणाधिकारी पदी पदोन्नती झाल्याबद्दल सेवा संघानं सत्कार समारंभ आयोजित केला होता। दुपारच्या आढावा बैठकीमध्ये मराठा सेवा संघाचा राज्यस्तरीय अधिवेशन यावर्षी परभणीला घेण्याबाबतची संधी परभणीकरांना भेटलेली आहे आणि हे अधिवेशन मेच्या 15-16 तारखेला होणार आहे। त्यानिमित्तानं आज आढावा आणि नियोजन बैठक आहे। त्यासाठी राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष मराठा सेवा संघाचे माननीय विजयजी घोगरे साहेब आले होते, त्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि राज्याचे प्रदेश संघटक कार्याध्यक्ष माननीय अर्जुनजी तनपुरे सर हे इथं आले होते। त्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाने आणि विशेषत्वानं मराठा सेवा संघटनेने सर्व 33 कक्षांना अतिशय सुंदर असं नियोजन करून आजचा कार्यक्रम अतिशय उत्तुंग स्वरूपाचा केला। त्याबद्दल मी सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि परभणीकरांना विनम्र आवाहन करतो, 15-16चं अधिवेशन जरी मराठा सेवा संघाचं असलं तरी ती आपल्या सगळ्या परभणीकरांची जबाबदारी आहे। आपण सर्व मिळून आतापर्यंतच्या अधिवेशनाच्या परंपरेचं सर्वोत्कृष्ट अधिवेशन करण्याचा संकल्प करू। मला खात्री आहे की परभणीकर यासाठी आपला सगळ्या तन मन धनाने आमच्यासोबत असतील। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सोनपेट नगर परिषद तत्कालीन नगर अध्यक्षा जिजाबाई राठौड़, चंद्रकांत राठौड़, इनके कार्यकाल में सोनपेट शहर के नहीं दिखने वाले कई कामों पर करोड़ों रुपयों के खर्च बताकर विविध गैर कानूनी काम कर भ्रष्टाचार किया गया है। उसी तरह 1999 से लेकर 2011 इस वर्ष में लेखा परीक्षण अहवाल में लेखा परीक्षण ने सामने बताते हुए आक्षेपाधीन 9 करोड़ 55 लाख रकम के लिए जिम्मेदार रहे तत्कालीन नगर अध्यक्षा जिजाबाई राठौड़ और चंद्रकांत राठौड़ के साथ तत्कालीन सीईओ और लेखापाल और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर सोनपेट तहसील ऑफिस के सामने सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाकर सिरसाट और उनके सहयोगियों ने तारीख 7 मार्च से लेकर बेमुद्दत चक्रीय अनशन जारी किया है। जब तक इस भ्रष्टाचार से जुड़ने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक अनशन से पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा निवेदन द्वारा अवगत किया है। दरमियान इन अनशनकर्ताओं के साथ सांसद संजय जादव ने मुलाकात करते हुए नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्र देकर इस भ्रष्टाचार में जुड़े हुए सभी पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे, ऐसा कहा है। इस संबंध में पदाधिकारी, अधिकारी और कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होगी या फिर उन्हें नजरअंदाज किया जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सोनपेट वासियों की इस ओर निगाहें लगी हुई है। सोनपेट नगर परिषदेच्या 1999 ते 2000 या विशेष लेखा परीक्षण अहवालातील आक्षेपाधीन रक्कम 9,55,05,375 यासाठी जबाबदार असणारे तत्कालीन नगराध्यक्ष चंद्रकांत राठौड़ व जिजाबाई राठौड़ यांच्यावर त्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करावा यासाठी मी उपोषणाला बसलो आहे। सोनपेट नगर परिषदेमध्ये 2001 ते 2022 या 20 वर्षाच्या कालावधीमध्ये चंद्रकांत राठौड़, जिजाबाई राठौड़ हे नगराध्यक्ष म्हणून काम करीत होते। या कालावधीमध्ये नगर परिषदेच्या कारभारामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे। सोनपेठ शहरामध्ये जी अस्तित्वात नाहीत ती कामं करण्यात आली। उदाहरणादाखल सोनपेठमध्ये
म्युन्सिपल कॉलनी नावाची कॉलनी अस्तित्वात दाखवून त्या कॉलनीवर खर्च करण्यात आलेला दाखविण्यात आलेला आहे. दुसरी बाब अशी की सोनपेठ शहरामध्ये चंद्रायणी गार्डन नावाचं गार्डन दाखविण्यात आलं, परंतु ते प्रत्यक्षात गार्डनच इथं अस्तित्वात नाही. अशा अनेक प्रकारच्या अस्तित्वात नसलेल्या कामावर काम करून पैसे उचलून स्वतःच्या खिशात हे पैसे घातलेले आहेत. म्हणून या प्रकरणामध्ये प्रशासनानं चौकशी करून कार्यवाही करावी यासाठी आम्ही या ठिकाणी उपोषणाला बसलेलो आहोत. गाड़ी एक की दूसरे को जुर्माना, ट्रैफिक पुलिस का अजब फसाना, ट्रैफिक पुलिस का ऑनलाइन के नाम पर अजब कारोबार। परभनी एवं समूचे महाराष्ट्र में ट्रैफिक के नियमों को सख्त किया गया है, जिसमें अब ट्रैफिक पुलिस ट्रिपल सीट हो या फिर अन्य ट्रैफिक की कानून तोड़ने वालों को मोबाइल में फोटो खींचकर उस गाड़ी धारक को जो नियम तोड़ रहे हैं उनके मोबाइल पर तुरंत मैसेज भेजकर तुम्हारी गाड़ी ने ट्रैफिक के ऐसे नियमों को तोड़ने की वजह बताते हुए तुम्हें 100 से लेकर 1000 रुपयों तक का जुर्माना लगाने की मैसेज आते हुए तुरंत भरने का आह्वान किया जाता है। लेकिन इस ऑनलाइन फोटो खींचने के अनेक नागरिकों को सरदर्द बन चुका है। इसका एक वाकया हमारे परभनी में हुआ है। परभनी के गौतम संभाजी ढगे रहने वाले महात्मा फुले कॉलोनी, इनकी फैशन प्रो MH22AL 6336 टू व्हीलर गाड़ी का नंबर गाड़ी बताते हुए उनके मोबाइल पर हिंगोली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रिपल जाने का 200 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसे नहीं भरने पर लोक अदालत में आकर जुर्माना भरने का संदेश भेजा है। गौतम ढगे इस बात से परेशान है। उन्होंने परभनी ट्रैफिक से संपर्क किया, लेकिन उनकी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि गौतम ढगे को मोबाइल पर जुर्माना और उनके टू व्हीलर गाड़ी की तस्वीर भेजने पर बात कुछ और ही नजर आई। गौतम ढगे चकरा गए, क्योंकि जो गाड़ी की तस्वीर भेजी गई है वो हिंगोली की है, स्कूटर है, उसका नंबर MH कुछ उलझा हुआ रहते हुए 6336 दिखाई दे रहा है। गाड़ी पर 4 व्यक्ति बैठकर जाती हुई तस्वीर पुलिस ने कैमरे में कैद की है, लेकिन महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस का चालान गौतम ढगे के गाड़ी पैशन प्रो को लगाया गया है। कहते हैं ना, चोट सर पर और पट्टी पैर पर, इस तरीके की कहावत की तरह ट्रैफिक पुलिस का ये काम चल रहा है। इस मामले को लेकर जो नियमों से चल रहे हैं उन्हें बिला वजह इस सरदर्द बना हुआ दिखाई दे रहा है ऑनलाइन चालान। इसके ऊपर तस्वीर स्कूटर की दिखाई देने पर ट्रैफिक पुलिस ने इस ओर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वैसा ना करते हुए सीधा गौतम ढगे को ही उन्होंने नोटिस भेज डाली, जबकि उनकी पैशन प्रो गाड़ी है। इस तरह के कई वाकये आए दिन होते दिखाई दे रहे हैं। आम गाड़ी वाले पुलिस के झंझट में कहाँ पड़े, इसलिए बिला वजह चालान भरते नजर आ रहे हैं। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन दरमियान आज जो MH22AL 6336 टू व्हीलर पैशन प्रो पर जो जुर्माना लगाया गया है, इस बात को लेकर गौतम संभाजी ढगे क्या रुख इस्तेमाल करेंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा। किसान की लड़की शीतल बनी PSI, इलाके में हो रही है शीतल की सराहना। मानव स्थित कम जमीन वाले किसान रामकिशन अवचार, इनकी लड़की शीतल ने अपने हालात का सामना करते हुए महाराष्ट्र सेवा आयोग परीक्षा में अच्छी कामयाबी हासिल की। शीतल की पढ़ाई KG से लेकर 7वीं की कक्षा तक की पढ़ाई नेताजी सुभाष विद्यालय मानवत में हुई है, तो 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा की पढ़ाई SSK के हाई स्कूल मानवत में करते हुए उसने MPSC की परीक्षा का क्लासेस पूना में रहते हुए अपने मुसीबतों का सामना करते हुए पूरी उम्मीद और इरादे मजबूत रखते हुए शिक्षा प्राप्त कर पुलिस अधिकारी बन चुकी है। अपने माता पिता और दोस्तों की हिम्मत के कारण कुमारी शीतल अवचार ने कामयाबी हासिल करने पर मानव तहसील में उसके कार्य की सराहना की जा रही है। अपने माता पिता ने बच्चियों को आगे पढ़ाकर उनके पढ़ाई में योगदान देना, यही एक मुलाकात का न्यूज परभनी महानगर का मकसद है। क्योंकि पढ़ाई के बारे में बहुत से माँ बाप ये सोचते हैं कि चूल और मूल के हटकर उन्हें जिंदगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए पढ़ाई की उनके ख्वाहिशों को पूरा करते हुए बच्चों ने भी उन माँ बाप के दिए हुए शिक्षा के छूट में पूरी तरह से खरा उतरते हुए उनके विश्वास को ठेस न पहुँचाते हुए माता पिता ने दिए हुए शिक्षा के छूट को पूरी तरह से खरा उतरे, यही हमारा मकसद है। आज के इस मुलाकात में कुमारी शीतल अवचार ने क्या कहा, आइए जानते हैं। माझी मुलगी शीतल, तिला आम्ही शेतात काम करून हे शिकविलं। आम्हाला वाटायचं तिचं लग्न करावं, मात्र तिची इच्छा नव्हती ना लग्न करण्याची, त्याच्यामुळे आम्ही तिला शिकवतच राहिलो आणि ते शिकविल्याचा तिचा फायदा झाला आणि ती पास झाल्यावर आम्हाला एवढा आनंद झाला की सगळ्यांना, कोणालाच असा पूर्ण गावात पण सगळ्यांनाच आनंद झाला।
जेव्हा यश भेटतं तेव्हा ते एकट्याचं यश नसतं, त्यामध्ये आपल्या आजूबाजूच्या लोकांचा खूप मोठा सहभाग असतो. माझ्या यशामध्ये पण माझ्या घरच्यांचा खूप मोठा भाग आहे. कारण आपल्या इकडे ग्रामीण भाग असल्यामुळं लवकर लग्न करण्याची पद्धत आहे. पण माझ्या घरच्यांनी सामाजिक दबावाला बळी न पडता मला त्यांनी लग्नाचा विषय न काढता त्यांनी मला खूप शिकवलं. घरच्यांवरती खूप दबाव येत होता लग्नाचा वगैरे विचार करण्याचा, कारण मध्ये 2 वर्षाचा गॅप असल्यामुळे आपल्या ग्राउंडमध्ये असं वाटत होतं सगळ्यांना काय करते, फक्त शिकते का, रिझल्ट वगैरे काहीच नाही. त्यामुळं पण घरच्यांनी मला शिकवण्याचं प्रण घेतला होता, त्यांनी ते पूर्ण पण केलं. त्यामध्ये माझ्या अंकलचा खूप मोठा सहभाग आहे. त्यांनी खूप मोठा आधार दिला आहे मानसिक, आणि घरच्यांना पण समजून सांगितलं. त्यामुळे आई पप्पांनी आजींनी पण खूप सहभाग दिला माझ्या यशामध्ये. परभनी के जमजम कॉलोनी एरिया में 50 लाख रुपए का फंड रास्ते और नालियों के लिए देने का वादा विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने किया। तारीख 13 मार्च 2022 रविवार के रोज सुबह 11 बजे के दरमियान जमजम कॉलोनी के मुस्लिम समाज के युवकों ने विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके नेतृत्व में शिवसेना में प्रवेश कर शिव अल्पसंख्यक सेना पार्टी का बोर्ड का उद्घाटन विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के हाथों किया गया। इस समय सहसंपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नवंदर, शिवसेना अल्पसंख्यक आघाड़ी के जिला प्रमुख करामत खान पठान, मनपा सदस्य सुशील कांबळे, शाखा प्रमुख सैयद मुजम्मिल, अकरम बाबा, राजेश रणखामे आदि हाजिर थे। इस समय विधायक राहुल पाटिल इनकी महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विद्यापीठ के अधिसभा पर नियुक्ति हो जाने पर नागरिकों की ओर से सत्कार किया गया। इस वक्त तुराब खान, फिरोज खान, सैयद सोहेल, अल्ताफ खान, सैयद अब्रार, मोहम्मद तैयब, शेख अफसर, इरफान पठान, हसन खान, इमरान अंसारी, फहद खान, करीम खान, मोहम्मद शिकूर, अनवर खान, सैयद साबिर, अजमत खान आदि ने मेहनत ली। इस समय बड़े पैमाने पर वार्ड के नागरिक मौजूद थे। आपल्याला माहित आहे शिवसेनेच्या वतीनं पूर्ण अल्पसंख्याक समाजातील प्रत्येक एरियामध्ये झपाट्याने कामाचा जो वेग वाढलेला आहे, तसेच आपण बघितलं असं या ठिकाणी जे झोपडपट्टी एरिया, जे भीमनगर झोपडपट्टी म्हणून होतं, क्रांतीनगर होतं, आजियानगर आहे, परसावद नगर आहे, हे सर्व झोपडपट्टी एरिया आहे. परंतु साहेबांच्या आशीर्वादाने तिथे कायापालट झालेला आहे. आताच आपल्याला माहित आहे की परभणी शहरात नव्हे तर महाराष्ट्रातील पहिलं अल्पसंख्याक समाजाचं शादीखाना, ज्याला मंगल कार्यालय म्हणू, ते माझ्या भीमनगर मध्ये साहेबांनी दिलेलं आहे. 2.5 करोड रुपये खर्चून ते मंगल कार्य तयार झालेलं आहे. म्हणजे या समाजासाठी आपण बघितलं असं गेल्या 30-40 वर्षामध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीने मतं घेतलेली आहेत, परंतु कोणत्याही अल्पसंख्याक समाजाच्या किंवा मागासवर्गीय समाजाच्या एरियामध्ये कुठेही विकास काम केले नाही. कोणतेही विहार दिलेले नाहीत, कोणतेही समाज मंदिर दिलेले नाहीत, कोणतेही रोड दिलेले नाहीत, कोणतेही नाले नाही. फक्त मतासाठी त्यांनी राजकारण केलेलं आहे. परंतु एकमेव शिवसेना पक्ष आहे जो आमदार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज प्रत्येक मागासवर्गीय समाज असो, अल्पसंख्याक समाज असो, मुस्लिम असो, गावठाणच्या बाहेर जो कोणी दुर्लक्षित समाज असो, त्यासाठी काम करण्याचं त्यांनी एक पाऊल उचललेलं आहे. म्हणून प्रत्येकाच्या मनामध्ये कार्यसम्राट ही छबी त्यांनी निर्माण केलेली आहे. आणि माझे मुस्लिम बांधव सुद्धा अत्यंत हिरारीने आणि मेहनतीने आणि एकदम मनापासून हा समाज आमदार साहेबांच्या पाठीमागे आहे हे सांगण्यास मला कुठलाही कमीपणा वाटत नाही. कारण मताच्या स्वरूपात नाही, फक्त कार्यक्रमाच्या स्वरूपात तर या विधानसभेला साहेब आपल्याला 30 ते 40 हजार मतं मुस्लिम समाजाचे भेटलेले आहेत. आणि मताच्या स्वरूपात त्यांनी हे दाखवून दिलेलं आहे की आम्ही आमदार साहेबांच्या पाठीमागे आहोत. कुणी किती कसाही प्रचार करू, ही पार्टी अशी आहे, जातीवादी आहे, मग तशी नाही, परंतु माणसं पक्षाला नाही तर माणसाला बघतात हे या मुस्लिम समाजाने दाखवून दिलेलं आहे. आज मुजम्मिल की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और मुजम्मिल के साथ में जो भी लोग उस शाखा में है उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है. आप इन पूरी कॉमन पब्लिक और हमारे बीच का एक रास्ता तय करो और इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है हमको बताते जाओ. देखो, हम कोई सर्वा नहीं है कि अपने पास कोई भंडार खुला नहीं है अपने को जो करना है. हमने फिर भी किसी भी बात का ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए, आपकी जो मस्जिद जाने के रास्ते में पाइप कम थे, मुरुम के गाड़े थे, मैं अपने मीटिंग के 3 दिन के अंदर हमने आपको वो पूर्तता करके दिए. इसका मतलब हमारा इरादा साफ है, हमारे इरादे पे शक लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबका काम आपका होना चाहिए. पर ये करते वक्त एक बात ध्यान में रखो, ये अगर अपने जो रिश्ते में जो बुनियादी कोई चीज उसमें कुछ जोर लाना है तो आप सबको हमारे पीछे खड़े रहना पड़ेगा. जैसा आज आप हमारे यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा देर हो गई आने में यहाँ पे, तो उसी तरह का प्रेम आप करते रहिए. और देखिए आपके डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इस मामले में कहीं कम नहीं गिरेंगे कि आपको जो भी बुनियादी चीजें आपको मिलती जाएगी. ये तो आपका एरिया बहुत बड़ा एरिया है, ये एरिया का विकास करना, इसको एक उसके लिए अपने को एक प्राधान्य क्रम बनाना पड़ेगा. पहले क्या करना है, कौन सा जरूरी रोड है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कौन सी नाली लेना है. ऐसा टप्पे टप्पे से ये काम होगा और आपकी राय मशवरे से होगा.
ऐसे नहीं कि हम ये तय करेंगे, नहीं, हम आपसे पूछ के करेंगे। हम सही लोकशाही जानते हैं। ये केंद्र के जैसी लोकशाही नहीं हमारी लोकशाही, शिवसेना की लोकशाही जो है वो सबकी राय से चलने वाली लोकशाही है, और हम उसी तरह से काम करेंगे। आपको सबको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। आज से 3-4 महीने पहले आमदार साहब ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली थी कि आप जरा जमजम कॉलोनी में जाके थोड़ा जायजा लेके आओ और वहाँ का माहौल देख के आओ। काफ़ी सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि भाई यहाँ बेसिक कोई सुविधा नहीं है, तो मैं उसके चलते यहाँ आया था। हमने एक मीटिंग लिए थे और उस दिन से ये काम का सिलसिला जारी हो गया। कई युवा साथी मिले, सब लोगों ने हमसे बात की। मौलाना साहब भी थे उस दिन भी हमारे साथ, उन्होंने भी बात रखी। कुछ बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने भी बात रखे। और हम तो हर शहर के हर तबके में घूमते हैं, तो हर जगह जो भी कमियां दिखती है उसको किस तरह से पूरा किया जाए इसके बारे में सोचते रहते हैं। और मैंने उस दिन एक आपको बात कही थी मुजम्मिल, और मेरे को आपके ऊपर बहुत नाज है उसके लिए कि मैंने आपको बोला था कि आपका मतदार यादी में कितने नाम, तो आपने बोले यहाँ के लोग आके तो बस गए, पर मतदार यादी पूरे गांव भर में है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पहले आपका हक बनाओ। आप एक बूथ पे आपका जब तक वोटिंग नहीं आता तब तक आपकी आवाज कोई नहीं सुनता, और वही बात सही मामले में अटल हो गई। और उसी दिन आपने जिस दिन नोंदनी किया उसके बाद शहर के हर पार्टी का बड़ा लीडर इनको आके मिल के गए यहाँ पे। आज का यह कार्यक्रम शाखा ओपनिंग का, शाखा का एक शुभारंभ होने जा रहा है। इस एरिया में आपने देखा होगा कि बड़ा पिछड़ा एरिया है, और परभनी में ऐसे बहुत सारे स्लम है जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुआ और उसका विकास नहीं हो पाया है। हमने जो भी जितने भी स्लम है वो स्लम को एक अधिकृत स्लम बोल के घोषित किया जाए, इसके लिए हमारा जोरों से प्रयत्न जारी है, कोशिश हमारी जारी है। आने वाले समय में हमारे नगर सेवक सुशील कांबळे हो, मैं हो, हम सब मिलके एक अधिकृत स्लम जब ये डिक्लेयर होगा तो यहाँ पे फंड भी अपने को दिया जा सकेगा। इस तरह का हमारी कोशिश जारी है। आने वाले समय में ये भी काम होगा। इस एरिया में बहुत सारा काम करना बाकी है। स्लम एरिया हो, परभनी का विकास हो, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, एजुकेशन के दृष्टिकोण से हो, या हेल्थ के बारे में हो, आरोग्य के बारे में हो, हम उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। आने वाले समय में भी अभी नूतन विद्या मंदिर में सिलाई मशीन का कोर्स हमने शुरू किया है। जितने भी गरीब महिला है या जिनको जरूरत है उनको 3 महीने का कोर्स हम देने वाले, और उसके बाद सिलाई मशीन उनको देने वाले, जिसकी वजह से वो अच्छा उद्योग कर पाए। और आने वाले समय में हर जगह पे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम खोलने जा रहे हैं। और हर देश की क्रांति हो, अर्थ क्रांति हो, सामाजिक क्रांति हो, वो कहाँ से जन्म लेती है तो ये समाज से जन्म लेती है। इसलिए समाज एक इकट्ठा होना चाहिए, और जिस दिन समाज का विकास हो उस दिन ही राष्ट्र का विकास हो पाता है। न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.